दोस्तों, आप लोग अक्सर मुझसे पूछते थे कि क्या हम लोग तेजस मार्क वन की तरह तेजस मार्क टू को भी एक्सपोर्ट करेंगे, इसके लिए एक्सपोर्ट विंडो खुली रहेगी। तो आज मैं आपसे कह सकता हूं कि जी हाँ, बिल्कुल ऐसा हो सकता है और हम इन्हें एक्सपोर्ट हर हाल में करेंगे। और मैं आपको बता दूं कि जो आप लोग हमेशा एक बात और पूछते हो कि हम लोग तेजस मार्क वन के बारे में जब एक्सपोर्ट की बात करते हैं, एक्चुअली तो ये देखते हैं कि जितनी भी अंडररेटेड एयरफोर्स हैं उन्हीं के अंदर इसे शामिल करने की बात की जा रही है। कोई भारत की तरह, इसराइल की तरह या फ्रांस यूके की तरह इस तरह की कोई एयरफोर्स इसे अडॉप्ट नहीं करती। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर आपकी ये शिकायत भी कम हो जाएगी, क्योंकि जब तेजस मार्क टू आएगा ना, भाई फाड़ देगा। ये इसराइल जैसे देश के लिए भी एकदम परफेक्ट होगा, या फिर यूएई ले लीजिए, सऊदी अरेबिया ले लीजिए, इस तरह के अच्छे अच्छे देश इन्हें खरीदेंगे। अब दोस्तों, मैं ये किस आधार पर कह सकता हूँ कि तेजस मार्क टू को एक्सपोर्ट किया जाएगा, क्योंकि अभी तक इसको लेकर, पर्टिकुलर इस टॉपिक को लेकर किसी भी तरह का कोई आधिकारिक बयान ना तो सरकार की तरफ से आया है, ना ही एचएएल की तरफ से आया है। लेकिन दोस्तों, मेरी इस बात को कहने का आधार ये है कि एक्चुअली अब इन सब फाइटर जेट का नामकरण होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। ये जो आप एलसीए वगैरह सुनते हैं या फिर एमका सुनते हैं, टेड बीएफ सुनते हैं, ओरका सुनते हैं, ये कोई नाम नहीं है। देखिए, मैं आपको बताता हूँ एग्जाम्पल के तौर पर, राफेल फाइटर, ये इसका नाम है, राफेल नाम है। और इसकी दोस्तों क्वालिटी क्या है? मल्टी रोल एयरक्राफ्ट, यानी ये मल्टी रोल एयरक्राफ्ट है। ये इसकी कैपेबिलिटी है, इसकी खूबियाँ हैं, या इसके कन्फिग्रेशंस हैं, या फिर जो जो भी इसकी विशेषताएं हैं उनसे मिलकर बना है एक मल्टी रोल एयरक्राफ्ट। या फिर आप F-35 का ले लीजिए, F-35 जो है वो उसका नाम है। और इसकी क्वालिटी की अगर बात की जाए तो ये एक सिंगल सीट, सिंगल इंजन, ऑल वेदर स्टेल्थ मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। तो क्या इतना बड़ा हम लोग नाम बोलेंगे इसका? नहीं ना, सीधा F-35 बोलेंगे। इससे होता क्या है कि इसे एक आइडेंटिटी मिलती है। F-35 बोले तो यही वाला। अब मान लीजिए आप वर्ल्ड में कहीं चले जाइए और एमका की बात कीजिए, जैसा कि एमका का फुल फॉर्म है एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, ये इसका फुल फॉर्म है एमका का। अब आप जाकर कहिए कि यार ये फाइटर जेट कौन सा दुनिया में, तो इस कैटेगरी के ढेर सारे मिल जाएंगे। आपको स्पेसिफिक कोई भी आइडेंटिटी यहाँ पर ये नहीं देता। एम का नाम से आप काम नहीं चला सकते। टेड बीएफ की भी बात करें तो भी ऐसा ही होने वाला है। ट्विन इंजन डेक बेस फाइटर, इस तरह के कई सारे फाइटर है दुनिया में। तो आप किसके बारे में बात कर रहे हैं? कोई स्पेसिफिक आइडेंटिटी होनी चाहिए ना इन फाइटर्स की। इससे क्या होता है कि मार्केटिंग इनकी अच्छी होती है, इनके एक्सपोर्ट के लिए काफ़ी ऑप्शंस खुलते हैं। तो दोस्तों, अब बताया जा रहा है कि इन फाइटर्स का नामकरण भी होने वाला है। वैसे इसमें ओरका या फिर टेड बीएफ को अभी शामिल नहीं किया गया है, लेकिन डेफिनेटली उनका भी हम कोई ना कोई नामकरण करेंगे। लेकिन फिलहाल की अगर मैं आपको बता दूं तो तेजस मार्क टू और एमका को नया नाम दिया जाएगा। तेजस मार्क टू को तो बहुत ही जल्दी दिया जाएगा। इसके लिए कुछ लिस्ट भेजी जाएंगी, एक्चुअली कुछ नाम सेलेक्ट किए गए होंगे, वो लिस्ट भेजी जाएगी पीएमओ के पास, और फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसमें से कोई एक अच्छा नाम चुनेंगे तेजस के लिए। यानी एलसीए तेजस मार्क टू नहीं कहेंगे इसको हम, क्योंकि ये एलसीए है भी नहीं। अगर तेजस मार्क वन ए से इसे कंपेयर करें तो इसकी पैलोड कैपेसिटी ज्यादा है, इसकी लेंथ ज्यादा है, इसका वेट ज्यादा है। ऐसी परिस्थिति में इसे एलसीए नहीं कहा जा सकता। तो अब इन फाइटर एयरक्राफ्ट का नामकरण होगा, जिससे कि इनकी एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ेगी। और एक्सपोर्ट वैल्यू बढ़ानी है, ये जिक्र किया गया है। इसीलिए मैंने आपको कहा कि तेजस मार्क टू का एक्सपोर्ट हम लोग करेंगे। जो डोर बोल दीजिए, विंडो बोल दीजिए, वो ओपन रखी जाएगी। यानी फिर आपको ये शिकायत नहीं रहेगी कि जितने भी लोग इसे इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं उन सभी की एयरफोर्स अंडररेटेड